सो आप सामने जो एरिया देख रहे हैं ये है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ईस्ट पड़ता है, लाइक परी चौक के पास वाला हिस्सा है। सो हमें जाना है सूरजपुर, लाइक यहाँ से अभी 6-7 किलोमीटर दूर है। सो आप देख रहे हो ग्रेटर नोएडा मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ग्रीनरी है और इंसान से ज़्यादा रास्ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले रास्ता दिया जाता है फिर इंसान रहते हैं, आते हैं, है ना। पहले यहाँ पे खूब बड़े बड़े रास्ते दे दिए जाते हैं। ये देखिए मिशन इम्पॉसिबल का बस। इसके ड्राइवर पे तो भाई कंप्लेन होना चाहिए। कैसे मोड़ी है उसने? हाँ भाई साहब, वो तो पूरा उसने F1 कार रेस बना दिया। और मोड़ भी तब रहा जब अंदर बच्चे बैठे। तो मैं ग्रेटर नोएडा के बारे में क्या बता रहा था, यहाँ पे पहले रोड बनाई जाती है फिर इंसान बसते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा टाउन्स में जाओगे तो वहां पे पहले जो है इंसान बस जाते हैं फिर भी रोड नहीं बनती है। तो अब पहले रोड बनाने से क्या होता है, देखिए पहले रोड आप खूब चौड़े चौड़े दे देंगे ना, सो आप यहाँ पे जो जमीनें हैं वैल्यूएशन डबल ट्रिपल हो जाएगा। लाइक 50 लाख की जमीनें 1.5 करोड़ में बिकेंगी, क्योंकि रास्ता ही दे दिया आपने पहले। तो सब मोह माया है दोस्तों। सो अगर आप बहुत सारी चीज़ें नोएडा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं, सो वो सारी चीज़ें हाइप हैं। चीज़ें बस वही हैं। यहाँ कोई आईटी हब नहीं है, यहाँ बस सब कोई जॉब करने आते हैं। आईटी हब का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आईटी हब मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सो हम लोगों ने आईटी हब का थोड़ा सा मतलब निकाल लिया, सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका से जोड़ लिया। लाइक वैसा होगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग जॉब करने आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे गांव में होता है 50,000 की सैलरी मिली, गांव में ढिढोरा पिट गया, वो भाई 50,000 60,000 हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सपोज आपकी 60,000 सैलरी है, आप यहाँ पे 2 BHK लोगे ठीक ठाक जगह में, लाइक मेट्रो कनेक्टिविटी रहे, 25,000 तो मिनिमम जाएंगे आपके रेंट में। अगर 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे स्कूलों की फीस 6,000 से 7,000 मिनिमम, ठीक है। 12-13,000 वो ले लो, बस जोड़े फिर तो और कल्याण हो जाएगा आपका, क्योंकि बस की फीस के आधे हो जाती है, 3,000 3,500 ऐसे। ओवरऑल 20,000 हो गया। तो ओवरऑल मान लो आप 15,000 ही जोड़ लो बच्चों की पढ़ाई का। तो 25-15 तो 40 यही हो गए, बचे 20,000 रुपए। अब हवा पी के तो रहोगे नहीं, खाना भी तो खाना है। तो आप 4 लोग का खर्चा जोड़ लो अब महीने दिन का, खाए पिए खत्म, तो आप जिंदा बस रहोगे दोस्तों। आप 50,000 60,000 सैलरी पाके यहाँ सिर्फ आप जिंदा रह सकते हो, या फिर घर आपने खरीद लिया तो फिर EMI भरो। तो ये सारी चीजें, वही ऐसा एक सिस्टम हुआ रहता ना कि हर जिले के हिस्से का डेवलपमेंट उनको दिया गया रहता। आपके हिस्से का घर बना हुआ है आपके घर पे, गांव पे, टाउन पे, जो भी, फिर भी आपको घर छोड़ के आना पड़ता है। यानी कि वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो बर्बाद हो गया, आपके हिस्से का जो घर बना था। दोबारा आके आप वापस यहाँ पर रेंट पे रहते हो, सो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ। वही चीज है, सपोज दैट आपको अपने लोकेलिटी के एरिया में ही जॉब मिल जाती, हर हिस्से में डेवलपमेंट हुआ रहता। सपोज कि XYZ जिले में 100 बीटेक वाले बंदे हैं, उस हिसाब से वहाँ एक कंपनी दे दो ताकि उनकी जॉब वहाँ आसपास ही हो जाए, जिससे वो सुबह अपन बाइक से भी जाके आ जाए जॉब करके। सो उनको 25,000 20,000 का लोड नहीं झेलना ना। और जब आप 5 जगह रहते हो, जैसे मान लो घर में 4 लोग हैं, चारों की 4 जगह जॉब है, तो 4 जगह वाईफाई लगेगा, 4 जगह गैस सिलेंडर है ना। तो इस तरह से खर्चे जो है 5 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए पहले देखते होंगे कि इंसान कोई जॉब नहीं करता था, बस खेती होती थी ना, बिल्कुल खेती होती थी और अनाज आते थे, उसमें इंसान मजे में रह जाता था, जिंदगी जी जाता। एक बार फसल काटता, खा रहा पी रहा है, मौज कर रहा है, ना तो उसको बिजली, ये आपको खाने का टेंशन है, ना उसको रेंट देना है। और घर भी बड़े बड़े होते थे, क्योंकि इकट्ठा है ना। अब तो 5 लोग 5 जगह रह रहे हैं, 5 का मिला के भी छोटा रह रहा है। सो एक्चुअली आप सोचते होंगे कि क्यों एक जगह पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया जाता है, और लाइक 50-49 जगह पे, 49 जगह पे बिल्कुल डेवलपमेंट है ही नहीं, और एक जगह बहुत अच्छा है, जैसे नोएडा खूब तगड़ा शहर बन गया। आप थोड़ा सा पूर्वांचल साइड चले जाओ, कुछ नहीं है। तो यही होता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी 10 गुना दाम में बिके, वहाँ के लोग इधर आए, उनके पास प्रॉपर्टी होने के बावजूद आगे घर खरीदें,
Like you have your own house. I have my own house back in my village or town. लेकिन हमें दोबारा बड़े शहर में आके दोबारा घर खरीदना पड़ता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ओह शिट, हमें जाना है इस साइड। इस साइड बैग ले लो। कितना तेज लेके आया है गधा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे नमन भाई हैं। अब ये कुछ कहेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। हम एक्चुअली जा रहे थे वहाँ, तो हमने कहा आपसे बातें कर लें, कुछ गुफ्तगू हो जाए। मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, भारत माता की जय। बस मैं यही बोलूंगा कि जो भी करो दिल से करो, और इस तरीके से करो कि आप भी ग्रो करो, आपके आसपास वाले भी ग्रो करें। हाँ, थोड़ा सा एथिकल होना भी जरूरी है। आप कैसे कभी भी ऐसे ग्रो मत करो कि बगल के सारे पौधे कट जाएं और आप पेड़ बनते जाओ। और दूसरी चीज, कंपैरिजन से बचो, किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को। एग्जैक्टली, यस। आप एक प्रॉपर इंडिविजुअल हो, आपकी अलग आइडेंटिटी है पूरी दुनिया से, उसको बरकरार रखो। बाकी मौज मस्ती रखो दुनिया में, और किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वो शरीर को खराब कर देता है। कहने का मतलब कि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपको नहीं पता कि आप कब दोबारा एज अ ह्यूमन बॉर्न होगे। आज हो तो कल रहोगे कि नहीं। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, तो बहुत ही अच्छे से अपने हर एक स्टेप्स को लो और एंजॉय करो हर चीज को, चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, सबका पार्ट होता है, आता है वो। बाकी और एक और चीज देख रहा हूँ ना, आजकल फोन पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। 25 साल के हो जाओ तो आप परिवार से आपको पैसे नहीं लेने चाहिए, अगर ले रहे हो तो बोझ हो घर पे। ये चीज बड़ा गलत है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत 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 गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। जैसे आप यूं समझो, किसी को पेड़ पे चढ़ना है, वो सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगा। मतलब किसी को झाड़ पे चढ़ना है, किसी को चांद पे चढ़ना है, दोनों में फर्क होता है, राइट। तो सोसाइटी में आजकल जो नॉर्म्स बने हुए हैं ना, कि जल्द से जल्द पैसा कमाओ, पैसा कमाने को लाइक 25-30 हजार की सैलरी को इंसान है ना कामयाबी से कनेक्ट कर दिया है। भाई किसी को हो सकता है आर्टिस्ट बनना हो, किसी को हो सकता है कोई बंदा PhD कर रहा हो, वो 30 साल तक करेगा। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का ड्रीम क्या है, उसमें क्या टाइम स्पेंड लगने वाला है, क्या टाइम पीरियड लगेगा उसमें। तो अभी जो ये चल रहा है ना कि 25 साल पे पैसा ले लिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक इफ आई एम अ फादर, मैं 35 साल तक अपने बच्चे को पैसे खुशी खुशी दूंगा। उसके ड्रीम को समझो ना, कि उसका क्या करना चाहता है, उसके क्या प्लान्स हैं। उसके ड्रीम को समझो और उसको देखो कि वो एज एन इंडिविजुअल उसके लिए क्या परफॉर्म कर रहा है। मतलब उसके एक्शन से पता चल जाएगा आपको कि वो सीरियस है कि नहीं। अगर वो सीरियस है, डेडिकेटेड है, वो अपना 100% दे रहा है, तो आप उसको 30 साल तक दो पैसा यार। क्योंकि मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ अपने साइड से। लाइक मेरे फादर के एक दिन फ्रेंड थे, उनका बेटा ना 37 साल पे वो निकाला UPSC। 37 साल तक परिवार ने सपोर्ट किया ना यार। वो 3-4 अटेम्प्ट में शायद वो नहीं निकाला हुआ था, 37 साल में जाके उसका UPSC निकला। सो आपको समझना पड़ेगा, इन सब ये वाहियात चीजों से दूर निकलिए कि 25 साल में पैसा नहीं कमा रहा बच्चा, ये वो। तो यहाँ पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, और आप बच्चे हो तो आप भी ऐसे असेम्ड मत हो कि हाँ 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, घर पे कमा के पैसे नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं, इस तरह से तो आप घुट घुट के मर जाओगे। Some things need time। हाँ, जो भी मतलब कुछ अब जैसे आपको कोई बिजनेसमैन बनना है या कुछ ऐसे नो ट्रायल, कोई भी ऐसी चीज करना है, हर चीज का एक अलग अलग टाइम लगता है। अब 25-30 हजार अगर रुपए कमाने की बात है, तो आप कल से ठेला लगा लो आप चाय की। 25 हजार कहीं नहीं गए दोस्त, आराम से मिल जाएंगे। तो अब क्या उसको आप बोलोगे प्राउडली कि हाँ मैं यही कर रहा हूँ। तो ये बड़ा रायता फैला हुआ है। मैं बहुत अच्छे पर्सनैलिटीज को देख रहा हूँ, 25 साल के हो गए तो फिर माँ बाप से पैसा लेना बोझ हो। हद है यार। सो खैर दोस्तों, हम बातों को आज इतना यहीं पे विराम देंगे, आपसे फिर मिलेंगे। अभी तो हम लोकेशन सर्च करते हैं जहाँ हमें पहुँचना है। ओके बाय। ओके बाय गाइस। हाँ, उसी को दबा दो आप।